मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 जुलाई 2026 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि सावन माह की प्रतिपदा। आज 30 जुलाई से सावन की शुरुआत हो गई है। इसका समापन 28 अगस्त शुक्रवार रक्षाबंधन के दिन होगा। इस महीने में 4 सावन सोमवार होंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनि मत से पास हो गया है। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया है। बड़ी जानकारी यह है, इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों पर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं कल राज्यसभा में भी राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक बिल पास हो गया है। अब जन गण मन की तरह वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में 12वीं तक के स्कूल आंगनबाड़ी में छुट्टी करनी पड़ी है। गुजरात में भी भारी बारिश और बाढ़ से टाटा मोटर्स के साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर्स की यूनिट बंद करनी पड़ी है। देश के कई राज्यों में अब भारी बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर चल रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, गैस सिलेंडर की ई-केवाईसी नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों ने 15 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ई-केवाईसी नहीं करवाने पर इस डेट के बाद सिलेंडर की बुकिंग घरेलू रेट से बंद हो जाएगी। बड़ी जानकारी यह भी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामान्य घरेलू एलपीजी यानी कि दोनों उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। गैस एजेंसियों ने सभी उपभोक्ताओं को इसके लिए मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों को यह सिलेंडर कितने रुपए में मिलेगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब देखिए, राजस्थान के सभी शहरों में इस पर काम शुरू कर दिया गया है। होकर भी सिलेंडर की सप्लाई के साथ ई-केवाईसी करवाने की जानकारी दे रहे हैं। उदयपुर में बाठेड़ा गैस एजेंसी के संचालक अमित भगवान ने बताया कि जिन घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है वे जल्द ही इसे पूरा कर ले, नहीं तो उपभोक्ताओं को घरेलू रेट पर सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। वैसे इसको लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन आ सकती है। उसमें बताया जाएगा जो लोग यानी कि जो उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करवाते उन पर क्या असर होगा। अगर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो 15 अगस्त के बाद सब्सिडी पर सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जांच में ऐसे नाम सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है इन नामों में नगर परिषद के बाबुओं, उनके भाई बहन, रिश्तेदार, ठेकेदार, उनके परिजन और आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी शामिल है। यानी कि आरोप है गरीबों के लिए बनी योजना का लाभ अपात्र लोगों तक पहुंचा, जबकि वास्तविक जरूरतमंद आज भी पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं। मामले को लेकर अब जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल यह योजना शहरी गरीबों के लिए चलाई गई थी, लेकिन दावा है इस योजना का लाभ प्रभावशाली लोगों ने जमकर उठाया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम में कहा कि युवा देश का भविष्य हैं। उन्होंने बताया कि 1.78 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। 51,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले 2 महीनों में नियुक्तियां दे दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बोले 80,000 पदों पर जल्द ही भर्ती परीक्षा और 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। एक और बड़ी खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर दिए हैं। भरतपुर जिले की वेर तहसील के खेड़ली गुर्जर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भरतपुर और डीग जिले के लिए 1186 करोड़ रुपए की अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा
कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं करती बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने का काम करती है और यही उसकी कार्य संस्कृति है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 691 करोड़ रुपए से अधिक के शैक्षणिक निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही में मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन अभियान की भी शुरुआत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निपुण कैलेंडर का विमोचन किया। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बहुत बड़ी खबर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर में एसडीएम ईस्ट यानी कि आरएएस अफसर नरेंद्र कुमार वर्मा के पीए मुकेश चौधरी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के अनुसार मुकेश चौधरी ने परीक्षा संबंधी लॉजिस्टिक के बिल पास करवाने के एवज में शिकायतकर्ता से करीब 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने बुधवार दोपहर करीब 2 बजे ट्रेप की कार्रवाई की। आरोपी मुकेश को जयपुर कलेक्टर में एडीएम ईस्ट के पीए ऑफिस से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ लिया है। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के हितों को और अधिक मजबूत करने के लिए कृषि आयुक्तालय ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को सुझाव भेजे हैं। ये सुझाव राज्य के किसान संघों, किसान प्रतिनिधियों, विभागों के कार्मिकों और अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिलना चाहिए। अंतिम पंक्ति में बैठे किसानों को भी शामिल किया जाए। ऐसे में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पहल पर कृषि आयुक्तालय ने जमीनी स्तर से सुझाव आमंत्रित किए हैं और इसे केंद्र सरकार को भेजा है। वैसे आपको बता दूं, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई समस्याएं आती है। किसानों को मुआवजा मिलने में काफी देरी हो जाती है। कई बार फसल नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाता। ऐसे में किसानों को बड़ा नुकसान होता है। कई जगह किराएदार या बटाई पर खेती करने वाले किसानों को भी व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इन योजनाओं को सरल बनाने के लिए किसानों से सुझाव मांगे गए हैं ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में 29 जुलाई 2026 को सोने और चांदी के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भावों के अनुसार चांदी की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि सोने के रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। कल जयपुर में चांदी का भाव 2,25,300 रुपए प्रति किलो रहा। वहीं शुद्ध सोना और जेवराती सोने के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। शुद्ध सोने का भाव 1,46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 1,35,400 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 11,000 से लेकर अधिकतम 14,000 रुपए। जीरा बीका न्यूनतम 17,500 से लेकर अधिकतम 22,500 रुपए। मूंग का भाव रहा प्रदेश की प्रमुख अनाज मंडियों में न्यूनतम 6,800 से लेकर अधिकतम 8,000 रुपए और गवार का भाव रहा अधिकतम 5,600 रुपए प्रति क्विंटल। लेकिन आपको बता दूं, हमने औसत भाव की बात करी है। स्थानीय मंडी में गुणवत्ता, नमी और आवक के अनुसार भाव थोड़े थोड़े अलग भी हो सकते हैं। मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में मॉनसून फिर से एक्टिव होने के साथ ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। कल दोपहर के बाद जयपुर, सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। धौलपुर के राजखेड़ा में बारिश के बाद बाजार समेत निचले इलाकों में पानी भर गया। प्रतापगढ़ में भी दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई। अब देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यह है, मौसम विभाग ने राज्य में 2 अगस्त तक बारिश का दौर चलने, जबकि उदयपुर, कोटा संभाग के एरिया में 30 और 31 यानी कि आज और कल कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है। हालांकि कल उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के कई जिले भयानक गर्मी और उमस से परेशान रहे। उनके लिए राहत की बात यह है, आज प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। आज जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ईरान
ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य इस्माइली कोसरी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका ने हमले रोक दिए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि युद्ध खत्म हो गया है। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक कोसरी ने कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अमेरिका यह तय नहीं करेगा कि युद्ध कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, यह हम तय करेंगे, अमेरिका नहीं। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जो उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से कच्चे तेल के भाव में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जब भी कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती है तो उसका असर भारत के लोगों पर भी दिखाई देता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।